संविधान दिवस पर संसद में कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों से कार्यों में संवैधानिक नैतिकता का पालन करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भुसावल, खंडवा सहित 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में निवेशकों के साथ किया संवाद। अब समाचार विस्तार से। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने महिला सशक्तिकरण के नए युग को सृजित किया है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने के लगभग 3 वर्षों के कठिन कार्य के बाद संविधान तैयार किया गया था। 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। संसद में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक बुकलेट का भी अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि संविधान दिवस पर अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्यनिष्ठा के साथ दोहराएं। राज्यपाल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। धार जिले में 75वां राष्ट्रीय संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने और इसके महत्व पर चर्चा के साथ हुई। बड़वानी में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न बौद्धिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्वालियर में भी उत्साह व उमंग के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित हो रहा है। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों सहित जगह जगह भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस पर लंदन में डॉक्टर BR अम्बेडकर हाउस में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि संविधान से संबंधित कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आयोजित किए जाएंगे। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वर्ष भर 4 स्तंभों पर ये पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जिसमें संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को समझने के लिए लोग सक्षम बने, अपने संविधान को लोग जाने, देखे, संविधान का निर्माण होने में जो जिस प्रकार से परिश्रम हुआ, विचार हुआ, विमर्श हुआ, कठिनाइयां आई, ये भी सब लोगों के सामने आना चाहिए।
उस संविधान की महिमा को उत्सव के रूप में मनाना। हमारे संविधान में केवल भाषा विचार ही नहीं है, उसमें चित्रों का संग्रह भी है, जिसके माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि सच्चे अर्थों में ये संविधान की आत्मा भी है। कल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस था। यह दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत का अगले 10 वर्षों में विश्व में उत्पादित कुल दूध का 1/3 उत्पादन करने का लक्ष्य है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने कहा कि अमूल महासंघ इस लक्ष्य के लिए बड़ी भूमिका निभाने का संकल्प लेकर चल रहा है और अमेरिका के बाद यूरोप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अमूल तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश से जुड़ी भुसावल खंडवा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की 131 किलोमीटर की परियोजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कुल 7,927 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें जलगांव से मनमाड़ के बीच 160 किलोमीटर की चौथी लाइन और प्रयागराज से मानिकपुर के बीच 84 किलोमीटर की तीसरी लाइन भी शामिल है। इस संबंध में भोपाल रेल मंडल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। परियोजना से खंडवा और चित्रकूट जैसे 2 आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लगभग 1,319 गांवों और करीब 38 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। साथ ही त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को फायदा होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आर्टिकल 370 फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जांभले ने कहा कि इस महोत्सव में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतने के बारे में भी आशा व्यक्त की। समारोह में आयोजित महोत्सव के मास्टर क्लास सत्र में सोनू निगम, शाहिद रफ़ी, सुभाष घई और अनुराधा पौडवाल हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में NRI समूह, फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश और प्रवासी समुदाय के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने जन सुनवाई के दौरान जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की समस्याओं